हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के कुल 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप पूरा वीडियो को देखें बिना स्किप किए। और जीके के और भी इम्पॉर्टेंट जो वीडियो हैं, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की थी? तो वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या की गई थी एंड्रियास वेसालियस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेसालियस। और ऑप्शन ए में लिखा है हार्वे। तो ये जो हार्वे हैं, इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, तो इसके कारण इन्हें परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कानून की समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो हमारा जो संविधान है, इसके अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है, और यह कानून लिया गया है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। तो राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। अगला सवाल देखें दोस्तों। मानव निर्मित पहला उपग्रह कक्षा में भेजा गया था, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1 जो था, यह पहला मानव निर्मित उपग्रह था जिसे कि पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। और यह जो उपग्रह है, यह प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, और इसका प्रक्षेपण हुआ था 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओस्लो जो है वह नॉर्वे की राजधानी है। और यह जो नॉर्वे है, इसी को मध्य रात्रि सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वह देश है नॉर्वे। अगला सवाल देखें। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह जो पोर्ट ब्लेयर है, यह अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी है, और यह स्थित है दक्षिणी अंडमान में। तो राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था, तो इसे भी याद रखें आप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता, वह राज्य कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनार्की कहा जाता है वैसे राज्य को जहां पर किसी सरकार का राज नहीं होता। ऐसा इसलिए कि उस तरह के राज्य में अराजकता जो है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको एनार्की कहते हैं हम। अगला सवाल देखें। भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है लद्दाख, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर सबसे कम वर्षा होती है, और इसका कारण यह है कि यह लद्दाख जो है, यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और यह एक तरह का शीत मरुस्थल है। फेरेल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो फेरेल का नियम है, यह पृथ्वी के घूर्णन में जो कार्योलिस बल है उसी के प्रभाव पर आधारित है, और यह जो फेरेल का नियम है, यह संबंधित है पवन की दिशा से। ठीक है, फेरेल के नियम के अनुसार क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं, वह अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं, वह अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यही है फेरेल का नियम। अगला सवाल देखें दोस्तों। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1957 में शुरू हुई थी, और यह शुरू हुई थी 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 से भारत में डेसिमल क्वाइनेज सिस्टम यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है, इसको अपनाया गया था। अगला सवाल देखें। चतुर्थ स्तंभ पद का प्रयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसके 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
और स्वतंत्र प्रेस और समाचार पत्र। और ये जो स्वतंत्र प्रेस और समाचार पत्र हैं इसी को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस व समाचार पत्र। लोकसभा में निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 545। देखिए हमारा जो संविधान है इसके द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निश्चित की गई है, लेकिन वर्तमान समय में हमारा जो लोकसभा है इसमें अधिकतम सदस्य हैं 545। और ये जो 545 सदस्य हैं इनमें से 543 सदस्य जो हैं वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं और बाकी के ये जो 2 सदस्य हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 2 सदस्य होते हैं यह आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वह सागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है वह कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है भूमध्य सागर जो है इसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। यह जो भूमध्य सागर है इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप स्थित है और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिमी भाग में इसके एशिया महाद्वीप स्थित है। तो इस तरह से यह जो भूमध्य सागर है यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों को छूने वाली एकमात्र महासागर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है चालन प्रक्रिया, यानी कि कंडक्शन के माध्यम से धातु जो होती है वो गर्म होती है। इस विधि में जो ऊष्मा है इसका संचरण पदार्थ जो होते हैं उनके अणुओं के द्वारा होता है। और दूसरा एक विधि होता है संवहन। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा का संचरण होता है वह कण जो होते हैं पदार्थ के उनके स्थानांतरण के द्वारा होता है। और तीसरी विधि होती है विकिरण। तो यह जो विधि है इसमें ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के होता है, यानी कि निर्वात में भी इसी के द्वारा, विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जो हैं इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को की गई थी वैसाखी के दिन। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी सिख समुदाय की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखें। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाइफाइड जो बीमारी है यह मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती है बल्कि यह गंदे पानी के द्वारा फैलती है। और यह जो टाइफाइड है यह एक जीवाणु के द्वारा होती है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और यह जो टाइफाइड बीमारी है इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो ये जो सामान्य एल्कोहल है यह एथिल एल्कोहल को कहा जाता है और एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो बनता है एसिड। तो राइट आंसर एसिड हो जाएगा। सामान्य मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किलोवाट में सामान्य मशीन जो होती है इसकी क्षमता को दर्शाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था, यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी इनमें से? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त जो हैं इन्हीं के द्वारा हुई थी। अगला सवाल देखें। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और यह जो महान्यायवादी है यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और इसका कार्य जो है वह भारत सरकार के मामले जो होते हैं इनका न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवक जो होते हैं इन्हीं के द्वारा मवेशियों में अर्गोटिज्म बीमारी होती है। इस बीमारी में होता क्या है कि मवेशी जो होते हैं वह खाना खाना बंद कर देते हैं और सुस्त हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेबी जो है इसी के द्वारा भारत में स्टॉक एक्सचेंज जो है इनका नियमन किया जाता है। अब एग्जाम में सवाल यह भी आता है कि सेबी का पूरा अर्थ क्या होता है, तो वह होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। असंगत ज्ञात कीजिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह जो है इनमें से असंगत है। ऐसा इसलिए कि ये जो मधुमेह रोग है यह इंसुलिन की कमी से होता है, जो कि एक तरह का हार्मोन होता है, और बाकी की ये जो बीमारी है बेरी, रिकेट्स और स्कर्वी, ये जो तीनों हैं यह विटामिन की कमी से होती हैं। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है कोई भी कार्य नहीं। देखिए ये जो कार्य होता है यह बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है इसके गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर वह जो व्यक्ति है वह दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता है, यानी कि उसे अपनी जगह से हटा नहीं पाता है। तो इसके कारण बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है इसका गुणनफल हो जाएगा शून्य, तो इसलिए कार्य भी यहाँ पर शून्य होगा, यानी कि कोई भी कार्य नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देख लें, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाई जाती है। और सिक्किम के अलावा ये जो लेप्चा जनजाति है यह पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान यहाँ पर भी पाई जाती है। और यह जो जनजाति है लेप्चा, इसकी जो भाषा है वह भी लेप्चा ही होती है, तो इसे भी याद रख लें आप। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।